जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से मार्केट में कंटिन्यूटी जारी है। कल भी मार्केट ने जिस तरह से कि हमने बात की थी कि तकरीबन मार्केट ने लगाई और उसके बाद मार्केट ने जो परफ़ॉर्मेंस दिखाई, कुल मिलाकर तकरीबन कल 500 पॉइंट्स का इम्पैक्ट जो था वो मार्केट पर था। और आज भी उसी की कंटिन्यूएशन में अगर हम 500 पॉइंट्स कह भी दें तो कुछ जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। यकीनन आज भी मार्केट ने 500 पॉइंट्स डाले हैं। अब कुल मिला के 2 दिन में मार्केट पर जो इम्पैक्ट है वो 1000 पॉइंट्स का आ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पैसा जो मार्केट में इंजेक्ट हो रहा है, आखिर ये पैसा आया कहाँ से? सबसे पहले मैं 2 दिन की फ़िपीलिपी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और फिर जो है वो हम आगे मार्केट की तरफ जो है वो आएँगे इंशाअल्लाह। पहली जो फ़िपीलिपी है ये है 6 अक्टूबर की, फ्राइडे वाले दिन की। अब इस दिन भी अगर आप गौर फ़रमाइए तो जो मोटी-मोटी सी चीज़ें हैं अगर हम बाय देखें फ़ॉरेन की तरफ से तो वो तकरीबन $2.19 मिलियन डॉलर की है। लेकिन उन्होंने जो सेल किया था उस दिन वो $6 मिलियन डॉलर का था। यानी कि पाकिस्तान में फ्राइडे वाले दिन जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो मार्केट में से निकल गई। ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसे हमें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। अब वो किस-किस सेक्टर में से निकली, वो कैसे-कैसे निकली, ये एक पूरी तफ़सील है। इसको आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो लोकल इन्वेस्टर है, उसने 37.92 38 ही आप कर लें, 38 की उसने बाइंग की और 34 की उसने सेलिंग की और उसकी होल्डिंग जो है वो अराउंड $4 मिलियन डॉलर की रही, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोकल में देखें तो सबसे ज़्यादा आपको इंडिविजुअल्स का किरदार नज़र आ रहा है। गो के बहुत सारे दोस्त अहबाब इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं देखें जी इंडिविजुअल्स की बाइंग है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी शुरू से एक राय है कि जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स काम करेंगे, उतना ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये जो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी वो माल छुड़वा लिया गया और किसी ने ये कर दिया और वो कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं, ये या तो ब्रोकरेज हाउस के ऊपर लगते हैं या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लगते हैं। तो जिस वक़्त इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे मार्केट के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा हाथों में होंगे तो मैनिपुलेशन भी कम होगी और जो ये एक राय दी जाती है कि जी इदारों ने जो है या इंस्टीट्यूशंस ने माल छुड़वा लिया या माल बेच दिया, ये भी जो सूरत-ए-हाल है ये कंट्रोल में आ जाएगी। और अच्छी बात ये है कि हर गुज़रते हुए दिन के साथ इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि इंडिविजुअल्स इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उसकी वजह ये है कि इंडिविजुअल्स ने जो अपना पैसा झोंका हुआ था ख़ास तौर पर वो लोग जो कि टैक्स पेयर हैं और जो थोड़ा बहुत टैक्स देते हैं, किसी न किसी हवाले से अपने पैसे को व्हाइट रखते हैं। उन्होंने चूँकि डॉलर में अब मज़ीद जाने से वो डर रहे हैं और ये जो एक राय कायम की जा रही है कि आने वाले दिनों में डॉलर जो है वो 250 तक चला जाएगा, लेकिन इसको जाने में ये ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन चला जाएगा। इसको मेरा ख़्याल है कि ये सरप्राइज़ जो है ये कोई इलेक्शन के करीब जाके मिलेगा। बहरहाल, अब बात ये है कि वो पैसा जो कि डॉलर की मार्केट में से निकल रहा है, अब वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसी की कंटिन्यूटी को देखें और हम अगले दिन की यानी कि 9 तारीख की जो कि दिन कल गुज़रा, अगर हम उसकी फ़िपीलिपी का जायज़ा लें, तो उसमें भी आपको कंटिन्यूएशन जो है वो मिल रही है। जिस तरह से कि हमने ये 6 तारीख को देखा कि जो फ़ॉरेनर्स हैं, वो निकल गए हैं स्टॉक मार्केट में से और उन्होंने जो भी माल था, वो अपना बेचा है। इसी तरह से अगर आप 9 तारीख को देखें, मंडे वाले दिन देखें, तो यही सूरत-ए-हाल है कि मुसलसल जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में से निकल रहा है। लेकिन इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें, तो उनकी सेम पोज़ीशन है, 25.69, 26 अराउंड कि इंडिविजुअल्स जो हैं, वो मुसलसल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहा है। अब इसमें इसकी 2 वजूहात आप ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो पहले स्टॉक मार्केट में पैसा लेकर आए, उसको यहाँ पर आए, स्टॉक खरीदे, स्टॉक खरीद कर उसको बेचे, बेचने के बाद उसको अपने अकाउंटेंट के साथ मिलकर इसमें कुछ जो है इसको व्हाइट करने की कोशिश करे जो कि उसने डॉलर्स में से अपना पैसा निकाला है, वो इसमें एडजस्ट कैसे करता है।
चूँकि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर ये शो करते हैं कि जी मैंने इतने के डॉलर खरीदे और फिर मैंने उसको मार्केट में बेच दिया और वहाँ से ये पैसा मेरे पास आया, तो बहुत सारे जो इदारे हैं वो कान से पकड़ के इधर ले आएँगे कि हाँ भाई, ये तो मामलात पहले ही खराब हैं हमारे, तो ये पैसा आपने जो ओपन मार्केट है उसमें क्यों घुमाया? तो इस बहुत सारे मामलात हैं जिनसे बचने के लिए स्टॉक मार्केट बहरहाल एक सेफ हेवन ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर भी अब जो है वो बताना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आया, इसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला अभी कोई जो स्कीम है वो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी एक विंडो बहरहाल ओपन होती है हमारे पास कि किसी न किसी हवाले से हम इसमें पैसा एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब ये जो कंटिन्यूएशन है इंडिविजुअल्स की और इंटरेस्ट जो है यही मार्केट को ऊपर लेकर जा रहा है। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो पीएमएलएन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा इसका सियासी पहलू भी बयान कर दूँ। कुछ लोग जो है वो इसको पीएमएलएन के साथ जोड़ रहे हैं कि उनके कुछ लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ताकि 21 तारीख को जिस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँ, तो ये शो किया जाए कि जी ये जो मार्केट का ऊपर जाना था या ये जो कंटिन्यूएशन थी, ये नवाज़ शरीफ साहब की आमद की खुशी में ये सिलसिला था और लोगों का एतमाद बढ़ा है। मैं बहरहाल इसके साथ इत्तेफ़ाक करता हूँ या नहीं करता, ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, जो कि मेरा ख़्याल है कि मुझे यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये एक इल्ज़ाम इस वक़्त स्टॉक मार्केट की खबरों में जो है ये घूम रहा है। लिहाज़ा हम इसको रद्द नहीं कर सकते, ये बहरहाल इसका इम्पैक्ट हो सकता है। चूँकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट जिस वक़्त भी आती है या जब भी उनका कुछ थोड़ा-सा कुछ सिलसिला को बात कोई आई-चलाई समझ लीजिए कि होती है तो उस वक़्त मार्केट में कुछ न कुछ होता ज़रूर है, ये हिस्ट्री रही है। राइट है या रॉन्ग है, इस पर हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। अब ये कुछ 1-2 हक़ाइक़ थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अब जो है वो मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ फ़िगर्स के ऊपर-नीचे क्या हुए। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 418 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं और अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की तो माशाल्लाह से एक लंबी फ़हरिस्त है, जिसके हाथ जो आया है वो खरीदने के चक्कर में है कि शायद पता नहीं कल को मार्केट जो है वो रहे ना रहे। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट हमारी पैदाइश से पहले की है और उसके बाद तक रहेगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ ख़ास नहीं है। देन हम देखते हैं कि इस वक़्त जो ओवरऑल मार्केट है, इसमें किस सेक्टर ने कितना परफ़ॉर्म किया। तो माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया। मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे, "जी, आप कमर्शियल बैंक्स के साथ माशाल्लाह ना कहा करें।" मैंने कहा, "यार, मैं तो जिस दिन मार्केट गिरती है, मैं तो उस दिन भी माशाल्लाह कह देता हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। जो भी है, जो भी हो रहा है, वो ठीक हो रहा है।" तो कमर्शियल बैंक्स ने माशाल्लाह से 133 पॉइंट्स डाले, फर्टिलाइज़र ने 65 पॉइंट्स, रिफाइनरीज़ 40 पॉइंट्स, सीमेंट एंड सो पूरी मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी अपर कैप हो गए कि जिनकी ईपीएस माइनस में है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक़्त मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो मुकम्मल तौर पर मुस्बत है और आप स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। ये चीज़ आपने कंटिन्यू रखनी है। साथ-साथ आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है। कुछ शेयर्स में से कोशिश करें कि अगर आपको कोई हैंडसम प्रॉफ़िट मिल चुका है, उसमें से आप एग्ज़िट ले लें। कुछ के अंदर आपको रहना चाहिए और जिसके अंदर अंदर आप रहें, उनका आप स्टॉप लॉस साथ-साथ ट्रेल करते रहें, ताकि मार्केट की जो मूवमेंट है, उससे आप फ़ायदा उठाते रहें। क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इस तरह की मूव जो हैं, वो बहुत कम मिलती हैं कि आपको एक कंटिन्यूटी मिले, फिर शेयर्स जो हैं, वो ऊपर जा रहे हों और देन आप इस इंतज़ार में हो कि बस हुण ते ने थल्ले आना ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये एक सर्टेन लेवल तक पहुँचेगी तो फिर इंशाल्लाह इसमें आपको डिप भी नज़र आएगी और उस डिप पर आपको बाय करना चाहिए क्योंकि स पाकिस्तान का जो इस वक़्त फाइनेंशियल आप यूँ समझ लीजिए कि जो कैलकुलेशन है, वो मुस्बत शो करने की कोशिश की जा रही है और इसमें हाथ जो है वो बटाया है आईएमएफ ने भी। ख़ास तौर पर जो खबर इसमें शामिल की गई थी वो ये थी कि आईएमएफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान में महँगाई की शरह कम रहेगी। इसके अलावा कुछ बेरोज़गारी के हवाले से भी स्टैटिस्टिक्स हैं। वो खबर चूँकि बहुत लंबी है, उसको अगर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एक-एक पॉइंट का तो घंटे की वीडियो बन जाएगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जी इस वक़्त कैंडल क्या कहती है। कैंडल माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये है कि कैंडल के साथ-साथ जो हमारा आज का वॉल्यूम है, वो भी मार्केट को वो कैंडल को सपोर्ट कर रहा है और एक अच्छा वॉल्यूम है
और अगर हम गुज़िश्ता को 3-4 महीनों का जायज़ा लें, तो जितना वॉल्यूम आज लगा है, इतना वॉल्यूम हम गिन सकते हैं कि कितने दिनों में लगा है, लगभग कोई 4 से 5 सेशंस में है। तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। अब मार्केट की जो अगली रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है वो 49,000 की है। अब ये 49,000 से 49,400 का हमारे पास 49 से 49,500 ये एक ज़ोन है मार्केट के पास जो कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे सामने है और यहाँ पर मार्केट बहरहाल रेजिस्टेंस दे सकती है और मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि इस लेवल पर 49,000 पर मार्केट को रेजिस्टेंस देनी चाहिए। यहाँ पर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा-सा साइडवेज़ होना चाहिए और जिसको हम लोग कंसोलिडेशन भी कहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहिए उस लेवल पर ताकि हम अपनी पोज़ीशंस जो है उसमें से एग्ज़िट ले सकें। आपसे भी यही गुज़ारिश है कि 49,000 को टारगेट करें और मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अगेन आपको प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए, ट्रेल स्टॉप लॉस की तरफ जाना चाहिए। इस वक़्त अगर आप ये देखेंगे कि आरएसआई क्या कह रही है, आवरली एंड डे की, तो लगभग वो जो है वो 70 से ऊपर होगी, लिहाज़ा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त टोटली जो मार्केट का सेंटिमेंट है, वो मुस्बत चल रहा है। नंबर 1 आईएमएफ की न्यूज़ पॉज़िटिव, नंबर 2 डॉलर नीचे, लोग जो है वो डॉलर में से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। आईएमएफ का ये कहना कि पाकिस्तान की जो महँगाई की शरह है, वो आने वाले दिनों में मज़ीद कम हो जाएगी, इसका भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है। और ये आईएमएफ की सारी बातें करने का मकसद क्या है? मकसद ये है, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो रिव्यू है नवंबर के महीने का, ये हो जाएगा और हमें मेरा ख़्याल है कि लगभग कुछ 70 करोड़ डॉलर मिलने हैं, वो मिल जाएँगे। इसके साथ कुछ पॉलिटिकली पॉज़िटिविटी जो है वो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो ये कुल मिला के मार्केट के अंदर जो है वो परफ़ॉर्मेंस देने को तैयार है। एक चीज़ मत भूलिएगा कि नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के पास जाएगी तो फिर आईएमएफ उसको रगड़ा लगाएगी। उस वक़्त फिर मार्केट के ऊपर काले बादल अगेन आएँगे। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं इतना लंबा इंतज़ार करने की, स्टॉप लॉस लीजिए और अपनी पोज़ीशंस जो है उनमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करते जाइए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का ख़्याल रखें और ये जो मौका है जो कि आपको प्रॉफ़िट्स मिल रहे हैं, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।